हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आपके इस एजुकेशनल चैनल पर आपको यूपीएससी व बीपीएससी से रिलेटेड क्यूरीज को कराई जा रही है। तो आज हम लोग इसी कड़ी में बात करने वाले हैं बीपीएससी के सिलेबस पैटर्न के बारे में। यानी बीपीएससी के सिलेबस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कितने मार्क्स का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, मेंस एग्जामिनेशन होता है और कितने मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। तो उससे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि आपके इस चैनल पर यूपीएससी का भी सिलेबस प्रोवाइड है पहले से, उसको भी आप जाकर अच्छे से समझ सकते हैं। और यूपीएससी की भांति जितने भी अदर पीसीएस एग्जाम्स होते हैं उसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया। कहने का अर्थ ये हुआ कि पहले आपसे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन लिया जाएगा, उसके बाद आपसे मेंस एग्जामिनेशन लिया जाएगा और उसके बाद आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। तो सब उसी की भांति जितने भी अदर स्टेट्स होते हैं या जितने भी स्टेट्स होते हैं वो अपना पीसीएस एग्जाम जो करवाती है ये 3 पैटर्न को फॉलो करती है। पहले आपसे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, मेंस, उसके बाद इंटरव्यू। तो यूपीएससी की ही भांति ये आपका प्रीलिमिनरी बीपीएससी का जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है ये क्वालिफाइंग होता है। और जब जब कोई विद्यार्थी इस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को पास करेगा तभी उसको मेंस एग्जामिनेशन में लिखने का मौका दिया जाएगा और तभी उसका इंटरव्यू लिया जाएगा और उसको सेलेक्ट किया जाएगा। तो आज हम लोग देखते हैं कि बीपीएससी का पैटर्न क्या है, किस तरीके से किस किस तरीके का जो है सो इसका कितने मार्क्स का प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि आपका प्रारंभिक परीक्षा, जिसको अंग्रेजी में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, ये आपके 150 नंबर का एग्जामिनेशन होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चन होता है। आपको कुछ ऑप्शंस में से जो आपका एक सही ऑप्शन होता है उसको आपको टिक करना पड़ता है। पहले जो था ये आपसे कुछ दिनों पहले तक बीपीएससी के एग्जाम में सिर्फ 4 ऑप्शंस हुआ करते थे, लेकिन कुछ दिन पहले एक रिफॉर्म आया जिसमें अब 4 ऑप्शन को 5 में तब्दील कर दिया गया है। अभी के करंट सिचुएशन में जब एग्जाम्स होते हैं तो उसमें 5 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से 5 में से किसी एक को आपको सही को टिक करना पड़ता है। और मैं आपको बताते चलूँ कि ये बहुवैकल्पिक होता है, यानी आपको इसमें क्वेश्चन को सिर्फ टिक करना पड़ता है, इसको लिखना नहीं पड़ता है। और ये क्वेश्चन जो ये आपका जो पेपर होता है ये क्वालिफाइंग होता है। अगर कोई विद्यार्थी इसको पास करेगा तभी मेंस में जाकर अपना आंसर को लिख सकता है। उसके बाद दूसरा जो आपका एग्जामिनेशन का जो आपका पार्ट होता है उसको मेंस एग्जामिनेशन, जिसको हिंदी में मुख्य परीक्षा भी बोलते हैं, ये आपके 1000 नंबर का होता है। जिसमें आपका पहला पेपर जो होता है सामान्य हिंदी का, ये 100 नंबर का पेपर होता है जो आपका क्वालिफाइंग होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की भांति ही सामान्य हिंदी भी आपका क्वालिफाइंग होता है। अगर कोई विद्यार्थी प्रीलिम्स के एग्जाम को पास कर ले लेकिन सामान्य हिंदी के एग्जाम को पास न कर सके तो उसके बाकी क्वेश्चन पेपर को चेक ही नहीं किया जाएगा। तो ये 100 नंबर का होता है, जिसमें आपको पास करने के लिए मिनिमम आपको 30% मार्क्स यानी 30 नंबर आपको कम से कम लाना होगा। अगर कोई विद्यार्थी 30 नंबर नहीं लाता है तो वो फेल माना जाएगा मेंस के एग्जामिनेशन में। उसके बाद अगला पेपर है आपका मेंस एग्जामिनेशन में जीएस पेपर 1। ये आपके 300 नंबर का होता है, जिसमें आपका इसमें जीएस पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना है इसके अगले वीडियो में मैं आप लोगों को एनालाइज करके बताऊंगा, और बुक लिस्ट इसके लिए क्या होना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद आपका इसका तीसरा पेपर जो होता है जीएस पेपर 2, जिसमें आपको ये भी आपका 300 नंबर का होता है। इसमें भी क्या क्या सिलेबस पढ़ना है ये भी मैं आप लोगों को अच्छे से अगले वीडियो में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। उसके बाद चौथा आपका पेपर होता है ऑप्शनल पेपर। ये भी आपका 300 नंबर का होता है, जो आप अपने इच्छा के अनुसार 34 सब्जेक्ट्स में से आप चुन करके किसी भी एक सब्जेक्ट को ले सकते हैं। ये 34 सब्जेक्ट इस तरीके से हो सकते हैं, फिजिक्स हो सकते हैं, इतिहास हो सकते हैं, भूगोल हो सकते हैं, नागरिक हो सकते हैं, सोशल साइंस हो सकते हैं। इस तरीके से ये 34 सब्जेक्ट क्या, जिस दिन मैं वीडियो को एनालाइज करूंगा इसके सिलेबस को उस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो इसमें आपका 900 नंबर ही यानी 100 नंबर के आपके सामान्य हिंदी को छोड़ करके ये आपका 900 नंबर का जो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल का जो होता है, इसी का मार्क्स आपके रैंक डिसाइड में आपका जो इसका योगदान होता है। ये पहले पेपर सामान्य हिंदी को नहीं जोड़ा जाता है। उसके बाद तीसरा जो इसका पार्ट होता है साक्षात्कार, जिसको अंग्रेजी में इंटरव्यू बोलते हैं, ये 120 मार्क्स का होता है। यानी आपसे 120 मार्क्स के सवाल किए जाएंगे, वो आपसे ओरली यानी मौखिक मुंह से पूछकर पूछा जाता है। और ये मेंस एग्जामिनेशन जो होता है इसमें आपको लिखना पड़ता है। और ये साक्षात्कार यानी इंटरव्यू जो होता है सो आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है कि आपके अंदर कितना सोचने समझने की क्षमता है, किस तरीके से आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, उसको भी इसमें अच्छे तरीके से बताया जाता है। तो ये था आपका ओवरऑल बीपीएससी का सिलेबस। इसको अगले वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आपको
प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए आप किस तरीके का बुक लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, इसका क्या क्या सिलेबस और क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या बुक लिस्ट हो सकता है, इसका क्या स्ट्रेटजी हो सकता है, और इंटरव्यू के लिए आप किस तरीके से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उसको बने रहने के लिए आप हमारे चैनल से आप जुड़े रह सकते हैं, जिस पर आपको यूपीएससी व बीपीएससी के बहुत सारे पेपर्स की आपको बिल्कुल मुफ्त में तैयारी करवाई जाएगी, और इस चैनल से आप बहुत सारे चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख सकेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।